वफाकी हुकूमत कर्जों के बोझ तले बुरी तरह से दब चुकी है और कर्जों का ये जो हजम है ये तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका हुआ है। इसके ऊपर इकोनॉमी के ऊपर आज बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू हम प्रोग्राम मुकाबिल में करने जा रहे हैं, मगर कुछ और भी जगह हैं जिनके हालात बहुत ज़्यादा कशीदा है। जैसे कुरम का मामला है, अमन मुआहिदा हो गया मगर हालात जूं के तू हैं। हुंजा की अगर बात कर ले तो हालात वहाँ पर भी ख़राब हैं और रही से एक कसर जो है वो पाकिस्तानी अवाम के हवाले से पूरी करती है कौमी ग़ज़ाई सर्वे। ये सर्वे पाकिस्तानियों की हालत के बारे में इतना तशवीशनाक है कि समझ नहीं आती कि हम पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी रियासत के अंदर रहते हैं जहाँ पर दिन रात हमें ये लोग बड़े मसरूफ़ी अमल नज़र आते हैं, मगर इनफैक्ट इसका जो नतीजा है वो हमें 0/0 नज़र आता है। आमिर साहब, मैंने जैसे कहा कि इकॉनमी के हालात तो इतने बदतरीन हैं, बुरे हालात हैं, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, मगर आखिर इन सियासतदानों को जो वोट लेके आते हैं इनको क्यों नहीं फिक्र इकॉनमी की कि क्या हो रहा है? ये तो अपनी दुकान चमका के बैठे हुए हैं, बस आ जाओ मुज़ाकरात कर लो। बड़ा सूट करता है ना ये कि आप देखें इस वक्त 98% जो टॉक शोज हुए हैं वो इकॉनमी की तरफ नहीं हुए। वो यही होता है, उन्होंने ये कहा गुफ्तगू हो रही है, नहीं हो रही, ये चल रहा है। आज तो तकरीबन दोनों साइड्स ने ये कह ही दिया है कि ये इसका ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि ये ला हासिल होगी मुलाकात, मगर ये है कि उन्होंने कहा है जी उन्होंने कुछ कह दिया तो इसलिए बेमकसद है, देखिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। पहले इरफान सिद्दीकी साहब ये बहाना कर रहे थे कि जी इन्होंने लिख के नहीं दिया जो है, और दूसरी तरफ से वो कह रहे हैं कि जी इनके ये इख्तियार नहीं है, मुलाकात नहीं करवा सकते, तो बाकी क्या डिलीवर करेंगे। मेरा आपको पता है और मेरा ख्याल आपका भी एक कंसिस्टेंट यही बयान रहा है कि इस बातचीत के अमल से कुछ नहीं निकलेगा, इससे हाल नहीं निकलेगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शन है, एक बुनियादी तजाद है, और वो तजाद ये है कि ये हुकूमत अगर PTI की चीज़ें मान ले कि उनको भी रहा कर दे, पार्टी को भी रहा कर दे, और बाद में फिर 8 फरवरी वाली भी बात आएगी, अभी नहीं तो कभी आएगी, तो उसका मतलब है कि अपना ही गवर्नमेंट छोड़ के, अपना इख्तियार छोड़ के ये जो है घर चले जाएं, जो कि ये नहीं जाना चाहते। इसलिए सूट करता है, टाइम मिल रहा है, उनकी क्रेडिबिलिटी बन गई है हुकूमत की कि उनसे वो अपोजिशन बात कर रही है। और दूसरा उनके लिए भी जो है, अगर ये PTI ये मान जाए, फ़र्ज़ करें उनके डिमांड्स पे, तो ये अगर ख्याल है कि PTI जो चुप करके बैठ जाएगी, इमरान खान उसके बाद फिर जो है ना बनी गाला के अंदर कुंडियाँ लगा के बैठ जाएंगे और कोई 8 फरवरी पे भी बात नहीं करेंगे और कोई सियासी जुलूस जलसा भी नहीं करेंगे, तो उनकी भी सियासी मौत है। तो अगर फ़र्ज़ करेंगे बात वक्ती तौर पे उनको रिहाई मिल भी जाती है, तो ये दोबारा यहीं से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा, जहाँ से सिलसिला मुनक़ता हुआ तो ये इसके अंदर कोई ये मुझे आगे जाती हुई ना बातचीत में से कोई सियासी सोल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि इसके अंदर बुनियादी जो ऑब्स्टिकल्स हैं। अब जो है कि सूट करता है कि इस दौरान में इकॉनमी की फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्कुल बात नहीं हो रही, और मज़गा खेज़ गवर्नमेंट के जो क्लेम्स होते हैं, आज फॉर एग्ज़ाम्पल 2 सारा दिन ये हमने भी इब्तदाई में आपने दिखाया ही है, एक तो शहबाज शरीफ साहब ने आज उन्होंने ये एक इंडिया दे दिया है, और हर दूसरे चौथे रोज़ जो है ना गवर्नमेंट आगे कह देती है कि बिजली के, एक अजीब ट्रेंड ये है मज़गा खेज़ बात कि ये गवर्नमेंट जो है बजाय इसके, हुकूमतें इसलिए होती है कि मसाइल का हल निकालें, ये क्या करते हैं लोगों के साथ मिलके ना मसाइल की निशानदेही करनी शुरू करते हैं। लोग कहते हैं महंगाई है, लुट गए मर गए, शहबाज शरीफ उनसे ज़्यादा आके कहना शुरू करते हैं महंगाई है, लुट गए मर गए। ओ भाई, आप हुकूमत हैं, आपने इसका मसाइल का हल निकालना है। तो वो आज भी ये फरमा रहे थे कि देखें ये मईशत नहीं चल सकती जब तक बिजली इतनी महंगी है, ये कल परसों भी ये फरमा रहे थे, तो भाई उसका हल निकालें। हमें को पैगाम दे रहे कि हमें बड़ी फिक्र है। आज उन्होंने ये क्लेम किया है कि जनाब ये हम 10 रुपये पर यूनिट जो है कम कर देंगे। वैसे तो 60 रुपये की जो यूनिट है 10 रुपये से भी फ़र्क नहीं, मगर 10 रुपये बहुत बड़ा फ़र्क है। मुझे जब ये करेंगे उसकी तफसील नहीं बताई कि कैसे करेंगे, क्योंकि वैस लगारी साहब जो IPPs वाली जो कह रहे हैं कि 18 IPP से मुआहिदा हो गया है, उससे 1-2% से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, 2 रुपये से ज़्यादा पर यूनिट का फ़र्क नहीं पड़ता। टैक्सेस में ये 25 रुपये के जो 60 रुपये के अंदर आपको पर यूनिट देने पड़ते हैं, टैक्सेस इसलिए मुझे कम उम्मीद है कि ये पहले ही 386 बिलियन रुपीज़
386 अरब रुपए की एक गैप है, शॉर्टफॉल है, टैक्सेस की कमी है जो इन्होंने IMF से कमिट किया है, टारगेट में कमी है। तो वो अगर यहाँ से कम करेंगे तो वो तो और शॉर्टफॉल बढ़ जाएगी। और तीसरा, लाइन लॉसेस जो है, ये एक नालायक हुकूमत, नालायक डिपार्टमेंट है और उनके वो ना सिर्फ कम नहीं हो रहे बल्कि बढ़ रहे हैं। सो मुझे ये जब तफसील आएगी कि ये करेंगे, क्योंकि लगारी साहब जो थे वैस लगारी, वो ये कह रहे थे कि ये करेंगे तो कुछ सालों में उम्मीद है कि 2-4 रुपए कम हो जाएंगे। एकदम से 10 रुपए का कह तो दिया है। अभी आने दें तफसील के, ये जब 10 रुपए की कर लेंगे तो फिर उसके ऊपर तबसरा करेंगे। दूसरा जो है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब औरंगजेब साहब, उन्होंने भी आज इस तरह यही निशानदेही कर दी कि देखें ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, इनका 900 रुपए का लॉस है, इनके साथ वो नहीं चलता। और भाई तो करें ना प्राइवेटाइज, इनसे जान छुड़ाएं। तो आपने PIA की थी, वो सारी जग हंसाई हमारी हुई, वो जो है क्या 10 अरब रुपए दे रहे थे, 80 अरब से 10 10 अरब रुपए की वो लेके आ गए थे। तो वो कह रहे हैं आपने IMF से कमिटमेंट की हुई है कि आप कम से कम 2 डिस्कोस को प्राइवेटाइज करेंगे, वो बल्कि टारगेट नहीं पूरा हो रहा। तो ये इस तरह के क्लेम्स किए जाते हैं। गवर्नमेंट की सुने तो वो इस तरह का तासुर देते हैं कि जनाब उन्होंने इस्तेहकाम लिया है और हमारी इकोनॉमी ठीक हो गई है, 2 अरब की वो भाई वो रोल ओवर आपने कमिटमेंट की थी UAE, वो तो डिले कर रहे थे। तो अच्छी बात है कि उन्होंने रोल ओवर 2 अरब डॉलर का कर दिया है। तो जितना मर्जी लोग शोर मचाएंगे जी, वो देखें ये पता नहीं क्यों क्या हुआ, मैं उस बहस पे नहीं जाना चाहता, मगर अच्छी बात है। मगर उससे मसले हल नहीं होते, क्योंकि IMF जो है वो मार्च में इन्होंने जाना है और तमाम इशारे आ रहे हैं कि इन्होंने टारगेट्स पूरे नहीं किए। इन्होंने फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने कहा कि 386 अरब रुपया उसकी शॉर्टफॉल आ रही है और ये कह रहे हैं कि साल के आखिर तक मार्च में ये जाना है, ये 1400 अरब रुपए की शॉर्टफॉल हो सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा है अगर इस तरह ये ट्रेंड रहा। फिर उन्होंने जो है सरप्लस सूबे के दिखाने थे कि जी वो तो पंजाब का जिस तरीके से बड़े मशकूक अंदाज में एकदम से रातों रात सरप्लस दिखा दिया है, पहले वो डेफिसिट था एकदम सरप्लस हो गया 140 अरब का, उसके ऊपर सवाल है। फिर जो है इन्होंने ताजिर दोस्त के ऊपर, ताजिरों के ऊपर कहा था जनाब हम 23-24 अरब रुपया देंगे, वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, वो भी इनका टारगेट नहीं हुआ। फिर उन्होंने एक नेशनल फिस्कल पॉलिसी बनानी थी जिसके जरिए के वफाक से सूबों को काफ़ी सारे फंक्शंस डिवॉल्व करने थे, देने थे, वो नहीं टारगेट दिया गया। फिर एग्रीकल्चर टैक्स का पंजाब में कानून तो बना दिया है, इसका इन्होंने कमिटमेंट की थी कि नए साल से पहले इसको इम्प्लीमेंट भी चारों सूबों में करेंगे। तो किसी जगह भी दूर दूर तक भी इस टारगेट की कोई खबर नहीं आ रही कि वो पूरा कर दिया गया है। फिर मैंने जिस तरह कहा कि डिस्कोस 2 प्राइवेटाइज करने थे और उसकी एक ब्लूप्रिंट देना था कि प्राइवेटाइजेशन का कैसा होगा, वो नहीं कर पाए हैं। और ऊपर से क्लेम्स बड़े बड़े, ये जो उड़ान पाकिस्तान बड़ा बड़ा कि जी वो 6% जो है वो जो ग्रोथ रेट लेंगे वो 3-3.5 से भी वो कह रहे हैं 2.5% होगी ग्रोथ, उससे ज़्यादा नहीं होगी। आज खुद औरंगजेब फाइनेंस मिनिस्टर खुद कह रहे थे कि नहीं जनाब हमारा मॉडल जो है ना वो कर्जे लेके ग्रोथ नहीं कर रहा। लेकिन औरंगजेब साहब की जो आप बात कर रहे हैं आमिर साहब, ये जो इकोनॉमी है इसके ऊपर कुछ देर में हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी इसके ऊपर डिटेल लेंगे। लेकिन जो औरंगजेब साहब की आप बात करें आमिर साहब, वो कह रहे हैं कि IMF के पास हम जाएंगे तो सही, लेकिन जिन चीज़ों के ऊपर आपने निशानदेही की वो कह रहे हैं इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। जैसे जून 2025 उन्होंने कहा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि गवर्नमेंट अपने अखराजात कम करे, IMF की डिमांड भी है, हम राइट साइजिंग का अमल जो है वो मुकम्मल कर लेंगे जून तक। उन्होंने जो ये हो जाएगा हमारा जो टारगेट पे काम जो अभी तक चल रहा है, मैंने ये पूरी लिस्ट पे आपके सामने पेश की है कि ये टारगेट पूरे नहीं हुए। जो राइट साइजिंग का भी ये जब होगा तब होगा, ये कह दिया उन्होंने कि 1.5 लाख बंदों को हम फारिग कर रहे हैं। जो नई भर्तियां करनी थी वो नहीं कर रहे, उससे हम कर रहे हैं, मगर बाकी कब करेंगे ये सुनते आ रहे हैं बड़े अरसे से, ये कई दफा अनाउंसमेंट होती है। मगर जो पाइड की रिपोर्ट आई थी और नजीमुल हक जिसकी वजह से उनकी छुट्टी हो गई, बिल्कुल 8 ट्रिलियन 8,000 उन्होंने कहा इनका सालाना ब्रोक्रेसी का, गवर्नमेंट की इनकी सिर्फ तनख्वाहों और पर्क्स और पेंशन का खर्चा है। टोटल जो 8 रेवेन्यू
है इस साल वो 13 ट्रिलियन का कहा हुआ है, जो कि टारगेट पूरा नहीं होता हुआ नजर आ रहा। तो जब इतना ज्यादा खर्चे हैं और गवर्नमेंट की रोज आप देखें वो जो है लल्ले तलल्ले चलते रहते हैं, बड़े बड़े जहाजों में टूर चलते रहते हैं, कोई शहाना तर्ज अमल वो वाला नजर नहीं आ रहा। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि IMF से इनको बड़ी मुश्किलात मार्च में होंगी, और ख़ास तौर पे 2 और तलवारें लटक रही हैं। एक अमेरिका में ट्रंप साहब के आ गए हैं और उन्होंने जो खास तौर पे मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से पहले ही ऑब्जेक्शन कर दिया है। दूसरा EU वाली ज़्यादा ख़तरनाक है कि उनका जो GPS प्लस का उन्होंने कहा है कि जनाब आपने ये माहिदे किए हुए हैं और उसके मुताबिक अगर ये मिलिट्री कोर्ट का फैसला आज अदालत के अंदर वो थोड़ी सी समात उसकी तो हुई है, फिलहाल देखते हैं। ऑब्जर्वेशंस के ऊपर मैं नहीं जाता, वो ऑब्जर्वेशंस तो ये वाली आ रही हैं, मगर देखेंगे जब वो फैसला आएगा। मगर वो अगर वो फैसला आ जाता है मिलिट्री कोर्ट्स वाला, तो फिर ये EU वाला मामला जो है वो बड़ा ही खतरनाक है। और ये IMF के बोर्ड पे हैं, यूरोप भी, अमेरिका भी, बरतानिया भी।